वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने लगे हैं वो है जी जट पत्तों का बन। लास्ट वीक वो नहीं था, आप लोगों ने बहुत मिस किया, लेकिन इस हफ्ते वापस आ गया है और शुरू भी हम करेंगे फीफी हारून जी से। कैसी लगी आपको ये 2 एपिसोड? ड्रामा ओवरऑल बहुत अच्छा है। ये 2 एपिसोड्स भी काफ़ी अच्छे थे। थोड़ा मुझे ये लगा कि जो मेन स्टोरी जो है द डॉक्टर और मीनू की, हाँ, वो ज़रा मियांडर कर रही है। कभी यहाँ जा रही है, कभी मियांडर वहाँ थोड़ा जा सा रही आप वो उसको रोशनी जी डाल दें। सॉरी, मियांडर कर रही है कि वो घूम फिर के मतलब पूरे एक बाग में वॉक है, फिर आगे जा रही है, फिर इस तरफ जा रही है। यानी आप कह रही हैं कि स्टोरी वो जा नहीं रही है, रिपीटिशन हो रही है। रेपिटेशन नहीं हो रही। इसमें सबसे बुरी बात ये थी और सबसे अच्छी बात भी ये थी, क्योंकि ये दिस बैक एंड फोर्थ बिटवीन द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, कि कभी वो नाराज़ है, कभी ये नाराज़ है, वो मना रहे हैं, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, वो बड़ा इनोसेंट था। अच्छा भी लगता है, मगर एक हद होती है हर चीज़ की। यू कांट कैरी समथिंग टू बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट। अब ये हो रहा है कि वो ही वॉज अपसेट विथ हर, तो वो मुंह फुला के बैठा हुआ था, अब ये मुंह फुला के बैठी हुई है, वो बात नहीं करती। अच्छा लगता है, मगर डोंट ओवर यूज इट। Okay. इट्स अ टैक्टिक, इट्स अ वे ऑफ शोइंग समथिंग। ओवर यूज ना करें आप इसे। एक तो ये बात है, मेरा ख्याल थोड़ा से ओवर यूज हो गया है, अब थोड़ा से ड्रैग कर रहा है फॉर मी। इश्यूज भी बहुत सारे आ गए। ये इशू है, वो हेल्थ का इशू है, उसके बाद अब वो अब ड्रग का इशू भी आ ड्रग गया, का इशू भी आ गया, चाइल्ड लेबर भी हो गया, ये भी हो गया। तो अभी ड्रग का इशू, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रग का इशू इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप इट्स नॉट अ फ्री फॉर ऑल। आप हर चीज़ नहीं डाल सकते एक ड्रामे में। हालांकि ये ड्रामा ऐसा ड्रामा है जिसमें सबक मिल रहा है, मगर आप क्लास 4, 5, 6, 7 सबका सबक एक ही ड्रामे में नहीं डाल सकते। बाय द वे प्रोडक्ट देखें, कश्यप फाउंडेशन बना रहा है, वो चाह रहे हैं कि हमारी ये चीजें। बट कश्यप इज सुपर। हाँ, आपको कभी उडारी विच वाज अनदर वन ऑफ द ड्रामास, आपको ये फीलिंग नहीं हुई कि वो हर चीज़ डालना चाह रहे हैं। एक पर्पस स्पेसिफिक था। कुछ अनकही में भी विच वाज आल्सो कश्यप फाउंडेशन, आपको ये नहीं फीलिंग हुई कि हर चीज़ फोर्स कर रहे हैं। मच मच मोर सटल। इसमें अब ये मेरे ख्याल से जो ड्रग एंगल आया है, इट डज नॉट हैव टू नेसेसरली डू विथ एवरीथिंग एल्स। मुझे ये थोड़ा से आई डोंट नो, आई फेल्ट इट वाज, क्योंकि मुझे जो सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की लग रही थी कि इतने बड़े बड़े इश्यूज बड़े अच्छे तरीके से वीव हुए हुए थे। फील नहीं होता था कि आप इतनी हैवी चीज़ ले रहे हैं, कॉमिक रिलीफ भी मिल जाता था, मज़े की बात भी आ जाती थी। और मुझे यहाँ पर भी लगा कि बड़े सटल वे में, क्योंकि अगर आप एक गाँव की कहानी देखते हैं, ये सारे मसले एक गाँव में होते हैं, मगर आप सारे मसले एक गांव में होते हैं, मगर आप 100 कहानियां तो नहीं कह सकते ना। आप इस गांव के हर मसले की कहानी भी नहीं कह सकते। आप ये कह रही है कि इसमें कुछ चीज़ों को टारगेट करके सिर्फ उन पे फोकस करना चाहिए था, रात दिन के बहुत सारे इश्यूज को मुझे जो छेड़ इसमें लिया। इंटरेस्टिंग लगा कि जब सामिया वाज सामिया मुमताज़ को जब बुलाया गया, एंड शी स्पोक टू द हेड ऑफ द दिस थिंग, कि वो कह रहा है कि अच्छा तुम कितने पैसे लोगी, तुम ये लोगी, सरदार से बात करती है। सरदार से जब वो बात करती है, वो मुझे ज़्यादा दैट्स एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर मी, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर और उस बच्ची की डेथ की स्टोरी आ रही है। अब मैं चाहती हूँ कि वो कहानी आगे बढ़े, मगर आप अब ये भाई भी आ गया उसका, वो डॉक्टर ही इसको सही कर सकता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा फोर्स्ड, दिस इज़ अ फोर्स्ड सिचुएशन कि हमें कुछ बात करनी है इस मौजू पे। तो मुझे अब ज़रा थोड़ा सा ये फोर्स्ड लग रहा है। और मैंने ये कहा ना कि द लव एंगल फॉर मी, आई मीन आई एम जस्ट यू नो, आई एम अ sucker for love, I love all that kind of thing। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज आपके दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से, मुझे बड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिखाते हैं, जैसे अभी हम पिछले ड्रामे की बात करते हैं, गाड़ी से टक्कर हुई लड़की को देखो और अब पागल हो गए। लव ऐसे ही ग्रो होता है ग्रेजुअली, जैसे इनमें कैरेक्टर्स में हो रहा है कि आपस में बातचीत होती है, पहले कोई और सिलसिला शुरू होता है बात का, फिर कहीं और जाता है, फिर आप फॉल इन लव होते हो। हमारे तो वो बॉलीवुड की मूवीज की ना फर्स्ट साइट लव वाला सीन, पहले वो उससे रूठा, फिर ये इससे रूठ होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ थिंग आई लाइक्ड। तो इमोजी और बहुत ज्यादा हो गया, मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, इमोजी इज स्टिल दिस 1 thumbs up, or it could be 2, 1, 2, still this is a good emoji। नादिया, ये जब भाई का पहले एक बार सीन आया था तो मैं समझ रही थी कि कुछ फनी होगा ये ट्रैक, और ये
इतना खौफनाक सीरियस निकला ट्रैक के, इसको जो हेपेटाइटिस भी हुआ Yeah, first scene was very जी, funny. है ना, Yeah. मैं समझी थी ये तो बड़ा कोई मज़े का ही कैरेक्टर होगा, तो बिल्कुल ही उल्टा हुआ। और जिस तरह वो आया और जैसे माँ के पैरों से चप्पल उतार के उसने उसकी टांगों के ऊपर सर रखा है और जो रो पड़ा है, ये इतना खूबसूरत सीन था कि मुझे रुला दिया उसने। आई थिंक हाईलाइट इसके कुछ दो तीन सीन्स एक ऐसे scene मुझे थे भी याद है। फिनोमिनल। और मैं एक और चीज़ देखी जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी और मुझे उस सीन ने भी रुला दिया। हमारे बच्चे थोड़ी देर बाद कुछ दिनों बाद फरमाइश करते हैं, उनकी फैंटेसीज और हैं बहुत बड़ी बड़ी। सीन की बात कर रहा था। पहला जो 4 मिनट का सीन आया और एक छोटी 4.5 मिनट का, वो 1 टेक का one सीन है, take। और उस बच्ची ने किस तरह लाइनें याद की, डायरेक्टर ने कैसे उसको याद करवाई, वो बगैर फंबल के 4 मिनट सम्या का और उस बच्ची का सीन जो चला है, और उसमें जो उसने डिस्क्राइब किया उसके लिए जन्नत क्या है, मीठे चावल, माल्टे की बोतल और खाने की चीज़ें, और कह रही है कि उससे को हमें भी मार दे ताकि ये फजूल जिंदगी खत्म हो जाए और हम अच्छा खाएं जाके ना। हाँ, कहती है रानी किधर है, उसने कहा रानी जन्नत में। भूख भी एक इशू है, वो उसकी जन्नत, मैंने वो सीन देखा है 4 मिनट इतना का। वो उस सीन पे ना, मैं कहती हूँ कमाल टू द एक्टर्स, द राइटर, द डायरेक्टर। मैंने ऐसा सीन कभी जिंदगी में नहीं देखा, बहुत कमाल बच्ची सीन ने क्या एक्टिंग की है, ये 4.5 मिनट तक मैं कहती हूँ ऑस्कर लेवल सीन था। और वो यूं देख रही है माँ को, यूं कर रही है, लग ही नहीं रहा कि और वो। इस पे मैं चाहूंगी कि हम टीवी के जब अवार्ड्स होना उसमें इस बच्ची को आप अवार्ड दें। एक होनी चाहिए कैटेगरी जिसमें जूनियर आर्टिस्ट, Child एंड star. दिस Child चाइल्ड, star. दिस गर्ल डिजर्व्स, शी हैज वन द अवार्ड। मैं तो कहती हूँ बस जो यूके में अवार्ड्स हैं एक ताली नेक्स्ट होंगे ना। तो जो गुड़िया ने जिस तरह याद किया कराया और इतना प्यारा बोला, बोलती गई 4 मिनट, उफ। और डिफरेंट बातें हैं, वहाँ खाना मिलेगा, अच्छा ये होगा, बस फिर वो होगा, वो गाँव- खेलेगी वहाँ पे, वो उसमें मोबाइल फ़ोन, स्कूटी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, कपड़े, खाना। एक मतलब ऐसे गरीब केसर कला ऐसा बदबख्त गांव है कि जहाँ बच्चे के लिए उसका ख्वाब, मीठे चावल ख्वाब है, वो ही नहीं पूरा हो रहा। वो जन्नत है उसके लिए। तो सोचिए वहाँ के कितने वो कहते मसाइल कि होंगे। जिन्होंने मारा, अम्मा आप उससे जाके बात करो और उनको हमें भी मार दे ताकि हम भी रानी के पास सारे हमारे चले जाएं। हाँ हमारे That's बच्चों, very dark देखिए ना actually, हमारे right? बच्चों के आप ख्वाहिशात और ख्वाब देखें और उनके देखें ज़रा। हमारे बच्चे Amazing। कहते हैं हमें आईफोन चाहिए, हमें टैब ये चाहिए। ख़त्म ही नहीं, और फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है, नया अतीका जी। चाहिए। अमेजिंग। तो हमने ये बात की है बार बार कि जब मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफ़ी हसन साथ मिलते हैं तो बहुत ही एक शानदार चीज़ निकलती है। और इन 2 एपिसोड्स में मैं वापस चली गई निजात के ज़माने में, और मुझे पीटीवी का ज़माना याद आ गया, क्योंकि एक तो आउटडोर इतना है इसमें, हम ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हुए, तो आई लव द फैक्ट दैट इट्स ऑल आउटडोर लोकेशंस। और सीन्स बहुत सेंसिटिवली हैंडल्ड, माँ बेटी के बीच। जब बेटी बोल रही थी तो माँ के जो तासुरात आप सोच रहे हैं कि वो अब वो जो बेटी गई है और जो बेटी है, उस माँ ने दोनों के लिए जीना है, उसके लिए भी जो चली गई और जो अब जिंदा है उसके लिए भी जी रही है। तो जो माँ के तासुरात हम यू एंड आई आर मदर्स, फीफी यू येट टू गेट दैट, बट ये कि आपको समझ आ जाती है अगर आप एक माँ हैं, आपको एक पता चल जाता है कि उसकी दिल पे क्या गुजर रही होगी जब वो बच्ची ये चीज़ें, ये ख्वाहिश कर रही है इन चीज़ों के लिए। फिर जो अगेन वही सीन जो आया जब बेटा आता है वापस बीमार, और वो भी अपनी माँ के साथ जब लिपटता है और लेटता है, वो भी इतना खूबसूरत एक मोमेंट था। ओवरऑल मैं समझती हूँ कि ये जो प्ले है ना, ये ड्रामा जो है, ये एक बेसिकली लाइफ लेसन है। इसको अगर आप नहीं देखें कि जी हम सिर्फ किरदार, मेन कैरेक्टर्स देख रहे हैं, उन्होंने रोमांस का एक थ्रेड डाला है जस्ट टू कीप एन इंटरेस्ट, बट एक्चुअली द होल विलेज हैज़ अ स्टोरी टू टेल। व्हेन सम्या मुमताज़ गोज़ टू द सरदार ऑल्सो एंड खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं अब मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी, वो भी एक मोमेंट था। एंड शुक्र है, मैं कहती हूँ इन एपिसोड में सम्या को बहुत अच्छा काम मिला है और उन्होंने किया भी बहुत अच्छा काम है। एंड इट्स अ होल स्टोरी ऑफ अ लाइफ these people live in this village, and the romance and the couple happens to be living there as well. अब obviously चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लेकिन the way it's written, the way it's being directed, आपको हर अली ताहिर को आप देख लें जब वो बैठ के वो बात करते हैं, मेरा मतलब आप हर कैरेक्टर को देख लें आप, कि किसी को भूले नहीं है। होता है ना कि कभी किसी का पार्ट बहुत sort of strong हो जाता है, किसी का वीक हो जाता है। I feel these 2 episodes covered even the brothers, जो फ्रीज फ्रेम आया एंड में,
लास्ट एपिसोड में कि जब भाई रोकते हैं उसे, वो रुकती है, आपको एक झटका पड़ता है, भाइयों को भी नहीं भूले। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है राइटिंग एंड डायरेक्शन में कि आर यू गिविंग एवरीबडी equal value in your story, and I believe this play has given equal value to every character, and I'm very delighted। and मुझे तो जगह जगह निजात नज़र आता है जब आप फैमिली प्लानिंग पे जाते हैं, जब आप बीमारी पे जाते हैं, जब आप आई जस्ट कीप थिंकिंग बैक कि जब हम इतने साल पहले PTV पे बैठ के हमने जब निजात घरों में शूट किया कि वो ये क्लासिक्स में जाएगा। माई प्रिडिक्शन इज ये जो है ड्रामा ये क्लासिक्स में जाएगा। इट्स नॉट a story you will forget, so I'm quite delighted with it। Can I add something here? Sure। देखिए, without doubt, और राइटिंग का भी बता दीजिएगा। राइटिंग का मैं बता देती हूँ। Without doubt, जर्द पत्तों का बन जो मैंने पहले कहा था, I stand by it, but it's still one of my favorite plays, one of my 2 favorite plays on TV right now, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है। और ये जो अतिका ने कहा कि it's a story of the whole village, this is very true। I just feel कि उस within that context you have to pick and choose what you are doing and your battles and what areas you are going on। that was my writing wise, I feel that there is it's very well written, it's really very well written and so well acted। ये बच्ची वाला सीन जो लिख दिया है ना माँ के साथ, मतलब मोमेंट्स लवली। वो मूवमेंट एक ही एपिसोड में इतनी मूवमेंट्स आती हैं, आप कहते हो कि ये सीन नहीं मुकर्रम, और आपने किसी को भूला नहीं। आप चाहे बुजुर्ग माँ हो, जवान माँ हो, बच्ची हो, आपने हर एज कैटेगरी को भी कवर किया इसमें। एक सीन आता है लेकिन कमाल आता है उस सीन में हर कैरेक्टर का वजह होती है। समया के जो डायलॉग्स थे वो सरदार के साथ बैठी हुई है, वो कहती है इस दफ़ा मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ, दैट आपने जो कहा है मैंने किया है, मगर शी इज़ टोटली स्टेडफास्ट। और ये जब हमने पहले देखा था वी सेड कि नहीं इसके कैरेक्टर वाई इज़न्ट शी मोर अपसेट, उसकी बेटी मर रही है, वो ज़्यादा अपसेट होना चाहिए था वगैरह। तो अब जो कैरेक्टर डेवलप हुआ है कि ये एक औरत खड़ी होके जो बिल्कुल डाउनकास्ट किस्म की औरत थी, वो जो है अब खड़ी होके कह रही मैं अपनी बेटी के साथ हूँ और कोई उसे हिला नहीं सकता। ठीक, तो ब्यूटिफुली रिटन। और जो समटाइम्स राइटिंग लेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज राइटिंग मोर, एंड दिस इज एन अचीवमेंट ऑफ द डायरेक्टर एंड द राइटर टुगेदर। जो एंड में आप देखते हैं इतना अच्छा क्लिफ हैंगर मैंने इस सीज़न इस साल नहीं देखा। क्लिफ हैंगर ये था कि वो घर से बाहर निकलती है और हम उसी वक्त ड्रेड से हम सोच रहे हैं ये क्यों जा रही है, ये गड़बड़ होगी। और वो जो भाई है एक देखता है, वो उसके पीछे नहीं जाता, वो सीधा जाके दूसरे भाई को उठाता है और कहता है तो फिर वही अब जब एक इस तरह होता है तो ये वही कर रही है। और फिर उस जगह आके रुका है, वी हैव टू वेट अ वीक नाउ कि वो क्या, क्योंकि मीनू निकल जाती है सिचुएशन से, वो झूठ भी बोल देती है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है वो। और आपको क्वेश्चन मार्क है, डोंट नो वेयर शी इज गोइंग एक्चुअली। हमें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कहाँ जा रही है। असम्पशन है कि वो उससे मिलने शायद कुछ और करने जा रही है, शायद कुछ और, मगर हमें एक हफ्ते वेट करना पड़ेगा। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास मुस्तफा अफरीदी के लिए? 8। नादिया, बड़ी मिस्ट्री है मेरे लिए कि जो भाई है जिसको हेपेटाइटिस अब हो गया है, जो ड्रग्स ले रहा था क्यों लेने शुरू हो गया? उसकी ज़िंदगी तो ठीक थी, शहर में था, जॉब भी सही थी, कमरा भी था। है सोचने की बात है कि वो उसने नशा लेना क्यों शुरू किया, ये पता नहीं कब बताएंगे, है ना? ये मिस्ट्री है। बट जहाँ स्टोरी, प्लॉट, प्रोग्रेशन अमेजिंग है। मुझे 2 मेरे बहुत फेवरेट जुमले हैं जिसमें एक जितनी भी सीरियस सिचुएशन चल रही हो ना, राइटर थोड़ी देर बाद कोई कॉमिक रिलीफ दे रहे हैं, है ना? ये बड़ी इंटरेस्टिंग थोड़ी देर बाद कोई जोक आ जाता है तो आप लाइट हो जाता है आपका मूड, फिर कोई एक हैवी सीन देता है, फिर एकदम एक कॉमेडी आती है, जैसे भाई हाँ कितने बच्चे हैं तुम्हारे, हिसाब नहीं रखा, अल्लाह देता गया मैं लेता गया औलाद, और पैसों में हिसाब नहीं रखता। सीधी बात है ये। इसके जुमले, इसके और हमजा के एक्सप्रेशन बड़े मजे के हाँ, थे, तस्वीर वो जब ऐसे देखा देख रहा है इसको कि कोई हाल नहीं है केसर कलां का, और बच्चों पे बच्चे। और यहाँ असल में जो बुनियादी मसला है केसर कलां का इस आबादी, मेन मसला ही वही है कि यहाँ हिसाब ही नहीं है जितने बच्चे सब घरों में हो रहे हैं जिस तरह से। दूसरा जुमला जो मुझे बड़ा प्यारा लगा कि ये क्या तुम
उंगलियों को चटखा रही हो, तो उसने कहा चटखा नहीं रही, कड़ाके निकाल रही हो, तो उंगलियों के निकालो ना, कड़ाके मेरे क्यों निकाल रही हो। कितना कमाल जुमला है। अच्छा, आप ये कड़ाका और ये जुमले, ये लफ्ज़ ना आजकल नहीं है ड्रामों में। अगर आप कहेंगे ना, आप कहेंगे खूबसूरत नहीं है, ये शहरी जुमले नहीं है, शहरी अल्फाज नहीं है, तो इसमें वो जो सादापन है ना, कितना प्यारा। और हमजा के मुंह से लफ्ज़ कड़ाके, तो मेरे कड़ाके क्यों निकाल रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि हीरो हीरोइन के मुंह से आजकल ऐसे जुमले नहीं होते, आजकल कुछ और ही स्टाइल आपने में वो चल रहे सीन होते देखा जिसमें समिया मुमताज़ अंदर दरवाजे को ताला लगा रही होती है, बाहर हस्बैंड खड़ा होता है, वो टॉप शॉट से लिया हुआ है, क्या उन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। बिल्कुल हैं बहुत। और मुझे लगता है कि ये तो खैर कड़ाके वाले सीक्वेंस से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसका हाथ पकड़ना, बेचारा इतना रफ टच है ना हमजा का, उसके निशान ही को छोड़ देता है। दो दफ़ा टच किया, दोनों दफ़ा इसको चोट लग गई बेचारी को। तो अच्छा, ये ऑन दी अदर हैंड आप देखें, सज्जल उन बच्चियों के साथ कॉलेज में बिल्कुल कॉलेज गर्ल लग रही है, कहीं नहीं आपको लगेगा। और वो लेकिन वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि ये बड़ी है, ये गैप के बाद गई है, देखो स्मार्टनेस। तो मुझे इस दफ़ा समिया और मलिक नादर का कैरेक्टर भी इतना अच्छा लगा है। सब रेहान शेख सर, रेहान शेख। स्क्रिप्ट के लिहाज से, लाइनों के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से, ये ड्रामा सब में टॉप पे है 10। यस। बात ये है अतीका जी। हाँ, डायलॉग बहुत अच्छा है। जब सज्जल और हमज़ा मिलते हैं, जिन जिन सिचुएशंस में मिलते हैं, उनकी जो बैंटर है, जो बैक एंड फोर्थ है, वो इतना खूबसूरत है। एक एक जुमला और जस्ट द मोमेंट्स आल्सो क्रिएटेड। जब वो जाती है उससे मिलने, वो समझता है कि वो शायद शी इज़ कम टू मेकअप विद हिम, और माफ़ी मांग रहा है, और वो बस बैठी है, उसके आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। फिर कहती है मेरे भाई को हेपेटाइटिस है। यू नॉट एक्सपेक्टिंग। तो इतना वो खूबसूरत मोमेंट था, जहाँ वो आई किसी और वजह से है, वो मदद मांगने आई है। देखिए, जितनी भी चीज़ें आई हैं ना हमारे इस गांव की कहानी में, रिलेटेड टू हमजाज एंड सज्जल्स कैरेक्टर्स, दे कमिंग बैक इनटू देयर थ्रेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी जो गांव के जो सोशल इश्यूज़ भी हैं, ये जो डॉक्टर आया है, मॉडर्न डॉक्टर है, ये आया है, ये इसका सिर्फ मकसद ये नहीं कि मैंने डॉक्टरी करनी है, ये आया है सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने भी, भाई ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ही इज़ गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद द विलेज, यू नो। आई थिंक द राइटिंग इज़ जस्ट ब्यूटिफुल एंड आई एम एंजॉइंग इट। आई विल गिव इट अ 10। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में, वो 20,500 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 7,277, 35% बनते हैं, 3.5 इनको मिले हैं। वेल डन मुस्तफ़ा अफरीदी। अब बात करिए सैफी हसन की। डायरेक्टर I think he's very good. फ्रेमिंग जो है सिंपल होती है, बट देयर इज़ अ रिचनेस ऑफ कलर जो आप फील्ड्स में, वो जब वो काट रही है, घास काट रही वगैरह, कलर्स आर ब्यूटिफुल, फ्रेमिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल। जिस तरह वो इट्स नॉट जस्ट अ ड्रामा जिसमें आप एक कहानी कह रहे हैं, खूबसूरती से कही गई कितने है। मजे का था जो समिया उसके हस्बैंड का था, तो उसमें बीच में एक दीवार दिखाई है। हाँ। वो सीन कहीं भी हो सकता था, वो उस दरवाजे के उस तरफ खड़ा है, वो सिंबॉलिक होता है ना, सिंबॉलिक हो गया, फिर वहां से डायरेक्शन। और फिर जब डायरेक्शन, फिर वो किस बात पे जब उसको ताना, उस वक्त ताला नहीं लगाती, जब वो उसको ये ताना देता है ना कि तुम्हारा तो चक्कर था, वहां पे वो ताला लगा देती है। और ये मेटाफोरिकली कितनी भाई वो सीन है जब मेरे हाथ काट दो, आपको याद है वो सीन? हाँ। कहती है मेरे हाथ एक ही दफा काट दो ना, हमजा को कहती है। हाँ। इट्स ऑल सिंबलिज्म, ही इज प्लेइंग विद सिंबलिज्म। और आप देखते Genius. हैं, और यस सज्जल इज अ ब्रिलियंट एक्टर, यस आई मीन दे ग्रेट एक्टर्स इन दिस, मगर एक एक एक्टर को डायरेक्टर बैलेंस करता है कि यहाँ कहीं ओवर एक्ट ना हो जाए, यहाँ कहीं वो ना हो जाए, कहानी यहाँ रुके यहाँ जाए, इस तरह से। तो आई थिंक ही हैज़ हैंडल्ड इट वेरी, आई फाउंड अ न्यू, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिज वर्क, बट अब मुझे मेरी रिस्पेक्ट ज़र्द पत्तों के बन के बाद और भी हो गई है फॉर सैफी हसन, एंड आई वुड गिव हिम अ 9। नादिया। तो मैं आई एम वेरी लकी, मैं उनके साथ आजकल काम भी कर रही हूँ, ओहो, तो सैफी भाई का काम देखने को मिल रहा है, और जिस तरह माशाल्लाह नादिया की लक आजकल बहुत अच्छी हाँ, चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, वो वहाँ है माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ही इज़ अमेजिंग। और लेकिन वो एक कोलैबोरेशन है ज़्यादा, तो उसमें और भी डायरेक्टर हैं, ये भी तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो लेकिन अलग तरह से देखते हैं सीन,
बहुत डेप्थ में। ये जो गाना इन्होंने डाल दिया ना आए सो ब्यूटीफुल, ये पहले नहीं था ओएसटी इसमें इसमें इसके तो लिए इसका हर गाने एपिसोड में बदल नया रहे गाना हैं। बनता है। ये जो नया है ना आए ना आए, और इसके बार बार जो मिसरे बदलते हैं और शायरी इतनी सिचुएशन के हिसाब से, आए ना आए इज ब्यूटीफुल। और वही सीन जिसकी हमने शुरू में बात की है, जिसमें दो माँ बेटी लेटे हुए हैं, एक हाँ, one take डायरेक्शन तो इस दफा हालांकि कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि जी बारिश बनाई, भाग रहे थे, स्लो मोस थे, ये हुआ ना। जो इतना खूबसूरत नेचुरल ड्रामा क्रिएट किया है ना सैफी भाई ने, कमाल था। इट वाज द डिटेल। मैं सम्या का देख रही थी, एक जगह वो चल रही है और वाकई गांव में सर्दियों में काली जराबें और चप्पल, पता नहीं इसमें कैसे लड़कियां चल लेती हैं औरतें गांव की, लेकिन काली जराबें और चप्पल वही सम्या ने पहना हुआ, थोड़ी सी शलवार ऊपर। अमेजिंग, बहुत शानदार और प्यारा काम। और पहले सीन पे तो बिल्कुल क्रेडिट गोज टू सैफी भाई, 10 फुल। एक सीन मैं मेंशन करना चाहूँगी जो जिसमें नात पढ़ी जा रही है हाँ, वो नाद पड़ता है बच्चा और मौलवी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, एवरीबडी स्टॉप्स। और वो आप अगर आप ऐसे देखें तो आप कहेंगे ये नात क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, मगर वो इतनी अच्छी तरह से वो आई, इतनी सिंपली फ्रेम की गई थी, मगर इतनी खूबसूरत थी कि आपको लगा कि एट दैट टाइम यू फेल्ट कि पूरे गांव के लोग, उनकी सारी प्रॉब्लम्स इस नात में जो है, हाँ, वो मंजर जो है वो नज़र आपको उसमें that's- नज़र that's- आ रहा that's है। so और genius. आप सुनते सुनते उसके भी आंखों में आंसू, एंड आई फेल्ट टीयरफुल एज वेल कि हम सब अपनी किस्मत की बात करते हैं कि मुल्क में ये हो रहा है या घर में ये हो रहा है या फैमिली में ये प्रॉब्लम है या वगैरह। वो डायलॉग के बगैर, ना दैट इज़ डायरेक्शन एट द राइट टाइम टू पुट इन द राइट थिंग, कि वो एक इस किस्म का फंक्शन करती है कि हम सब उठ के दुआ एक साथ करें वो सुन के। उसका वो मेरे purpose लिए भी वो ये था। बहुत पावरफुल सी। अधिका जी, सैफी हसन। तो अगर डायरेक्टर आपको ये यकीन दिला देना कि आप इस गांव का एक हिस्सा हैं या इस माहौल का एक हिस्सा हैं, तो वो डायरेक्टर कामयाब होता है। हम अब इन्वॉल्व हो चुके हैं इस गांव में, उनके इसके लोगों में, कैसे सलाम इनके मसलों केसर में, कला, केसर केसर कला, इनके दुख दर्द में, इनकी खुशियों में, इनके रोमांस में। रिहान शेख ने इतना अच्छा काम किया दिस टाइम, ही वाज सुपर गुड विद हिज, बिकॉज उनको एक्चुअली काम भी मिला। नादिर मलिक नादिर यही है बस। तो ये डायरेक्टर अगेन इसके लिए अच्छे एक्टर से अच्छा काम डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर निकालता है। एंड आई फील दैट सैफी एंड नाउ काशिफ निसार आर इन द सेम लीग आफ्टर दिस एक्चुअली। True. काशिफ निसार एंड सैफी हसन आर a league apart from everybody in the business right now. वो अपनी एक उन्होंने लीग बना ली है और वो दो इधर And I think Zafar Miraj and Mustafa Afridi neck to neck. हाँ, and They Rise both are writing, like for this. sure. It's But good for I our think- देखें, और आप ये भी सोचें, Television. हम एक ऐसे ज़माने में ये ड्रामा देख रहे हैं जहाँ हमें अब एक आदत हो गई है कि जी हमने सिर्फ ड्राइंग रूम, DHA, ग्लैमर, फैशन यही दिखाया जा रहा है हमें, लेकिन दिस इट्स स्टिल कैप्चरिंग एवरीबडी, सबको खींच रहा है, क्योंकि इसके जो किरदार है ना वो रियल हो चुके हैं। वो लगता है जैसे हम इनको जानते हैं, हम इनसे मिल चुके हैं या मिलना चाह रहे हैं। अच्छा चले हम जाके कंपाउंडर से मिलना है भाई, जाके ना, है ना, कंपाउंडर से मिलना है। अच्छा मिलना है ना तो कंपाउंडर से मिलना है। अर्बन लोग हैं, सिटी के लोग हैं। हाँ, और बड़ा मुश्किल होता है कि रूरल कैरेक्टर और उसमें अगर अतीका जी इस रिंग के साथ रिलेट कर सकती है तो फिर पाकिस्तान की हर औरत रिलेट कर सकती है। So I think सैफी you've done a fantastic job, आपको बहुत मुबारक हो, and I am giving you, and मेरी कोई औकात नहीं लेकिन 10। लव यू सैफी हसन फॉर दिस ड्रामा। एंड क्या आपने डायरेक्शन किया, क्या सीन बनाए हैं आपने? और अब मुझे पूछे मेरा ड्रामा देखा अगली किस्त, मैंने कहा देखा नहीं, लाइनें याद हैं, कौन सा सीन सुनाऊं? बाकी इस ड्रामे का तो मैं लिखती भी नहीं, मुझे याद होते हैं जुमले। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,518 और सैफी हसन साहब के हिस्से में आए हैं जट पत्तों के बंद से 7,264, 35% बनते हैं 3.5। पहले ये हाईएस्ट लेके जाते हैं, वेल डन, पहले हाईएस्ट लेके जा रहे थे, लेकिन जब से कभी मैं कभी तुम आया है तो उसने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, वोट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ है। लेकिन जेंटलमैन से तो आप परेशानी ना हो। वो नहीं अब कंपटीशन। पहले जेंटलमैन बहुत कंपटीशन में था, वो अब आपका पहले इनका मुकाबला होता था, पहले इनका मुकाबला होता था, अब नहीं।
अब तो अब नहीं लग रहा। अब तो हालात बदल गए, जी हाँ। जज्बात बदल गए, बहुत कुछ बदल गया ड्रामा है। बदल गया। वहाँ तो खलीलुर रहमान कमर ने क्या कहा, वो भी मगर तस्करी- खलीलुर रहमान कमर ना बदले। आई थिंक फीमेल कैटेगरी की बात की जाए और समिया मुमताज़ को स्पेशली हम वो करना चाहेंगे, एक काइंड ऑफ Acknowledge. ट्रिब्यूट देंगे और एक्नॉलेज करेंगे जिस तरह के उन्होंने सीन्स किए थे मलिक नादिर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद उस बच्ची के साथ, ये सारे सीन मूवमेंट्स के साथ थे और आपके दिमाग पे नक्श होने वाले सीन थे। तो एक क्लैप समिया मुमताज़ के लिए, लेकिन हम वेट करेंगे सज्जल अली को और शुरू करेंगे फीफी जी आपसे। सज्जल अली हमारे मुल्क की, शी इज़ द बेस्ट एक्टर इन पाकिस्तान, मेल और फीमेल। वाओ, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। I love watching that girl on screen, क्योंकि जो कैरेक्टर वो करती है वो एक पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। आप उसको सिन्फ़े आहन में देखेंगे, द वेरी काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट गर्ल, वो हर चीज़ सही चाहती है, वो ये, आप उसे कोई भी ड्रामा रंगरेज़ा ले लें, उसमें द स्पॉइल्ड, वेरी स्पॉइल्ड गर्ल वगैरह, इसमें आप देखें कि थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर एपिसोड दैट आई सॉ, उसके आंखों में आंसू रहते हैं। कभी वो उसका हाथ जो बांध देता है या वो अपने भाई के बारे में बात कर रही है, मगर एक सीन, एक आंसू दूसरे आंसू से नहीं मिलता है। जब वो रो रही है, शी क्राइज इन डिफरेंट वेज ईच टाइम। वो भाई के लिए उसका रोना अलग है, जब वो अपने पोटेंशियल बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुमने ये किया, व्हाटएवर, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टीयर्स, Anger and tears, yes. क्या न्यूएंस डालती है ये लड़की हर चीज में। शी इज जस्ट, आई मीन शी इज सो नेचुरल, शी इज सो नेचुरल के, एंड येट शी डजंट प्ले सज्जल, शी प्लेज द कैरेक्टर। मीनू, हमारे ज़्यादातर जो यहाँ हमारी जो फीमेल एक्टर्स हैं, इवन द मेल एक्टर्स, वो स्टारडम से इतने बाउंड होते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी का एक फैसेट डिस्प्ले कर देते हैं और उससे कैरेक्टर बना देते हैं। सज्जल ये नहीं करती। सज्जल फॉर एवरी कैरेक्टर शी वॉक्स डिफरेंट, शी टॉक्स डिफरेंट, उसकी डायलॉग डिलीवरी इज़ डिफरेंट, एंड आई एम जस्ट फैसिनेटेड बाय द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट शी डज। एक, मैं जब कहती हूँ एक आंसू दूसरे आंसू से नहीं मिलता, एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से नहीं मिलता, वो कितनी वेरिएशन देती है ये लड़की। एंड टू मी शी इज़ सिंपली, आई मीन आई थिंक कि नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, वट एवर इन आर लैंग्वेज, whoever works in our language, Sajjal Ali is right up there. Easy 10. Numbers. Easy 10. No two. पहले तो मुझे ये बताओ वो रात को जा कहाँ रही है? मैं तो उस टेंशन में हूँ, कहाँ जा रही है? डॉक्टर से तो नहीं मिलने जा रही? मुस्तफ़ा से, फहद मुस्तफ़ा की तलाश में जा रही है। क्या पता? हाँ, क्या पता, उससे भी ये ड्रामा मुझे कभी बताएं, मैं मैं आपसे कभी मैं पूछूंगी। कभी तुम देख लिया, उसने कहा कि मैं तो बहुत सोचा, मैं आपको क्या लग रहा है? आई थिंक मुझे तो अनप्रिडिक्टेबल वो लग रहा है, बिकॉज आई एम होपिंग इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल टर्न। एक लड़की रात को अगर कहीं घर से बाहर जाती है तो किससे मिलने जा रही है? क्या करने जा रही है? यार से मिलने जा रही है, भाइयों का ख्याल है। बट इसकी नेचर बिल्कुल नहीं है ये। नहीं, लेकिन मैं कहना क्लाइमेक्स इस पे हुआ ना कि जी इनकी involvement है भाई ये अपनी। समझ रहे हैं कि जी अगर लड़की रात को गई है और उसने पूछा भी है तो क्या करने जा रही है? भाई यार से मिलने जा रही है। तो वो दोनों निकले हैं इसके पीछे और इनकी बहन है, कहाँ जा रही है? वो शायद दवाई लेने जा रही हो, लेकिन सोचने की बात है कि रात को वाकई आई थिंक इट्स समथिंग टोटली वो चादर करके कहाँ जा रही है? हाँ, ऑपोजिट। आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं, कुछ और करने जा I think Sajjal gets the character. मीनू गेट्स आउट ऑफ एवरी सिचुएशन। हाँ। वो झूठ बोल के भी बाहर निकल आती, जैसे जब उसने दोस्त के बारे में बोला था, सीढ़ी के बारे में। सीढ़ी के हाँ, बारे कुछ में, ना। तो वो निकल जाती है, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम आई सी कंफ्यूजन ऑन हर हाँ, फेस। और मुझे समझ नहीं आ रहा सवाई इसके कि शायद बाथरूम जा रही हो और मेरे जहन में I also thought of that. I also हाँ, thought वो of ना that. कि वहाँ तो खेत में हाँ, जाते हैं, मगर कहाँ उधर ही जा सकती है और कोई उन्हें सेंस नहीं हमें बन रहा। सोचने पे मजबूर Second किया, option बिकॉज राइट बिफोर दैट उसके डायलॉग जो दिमाग में चल रहे हैं, वो व्हाट शी इज हियरिंग इज हिज वॉइस, तो हम नेचुरली सोचते हैं वो उससे हाँ, तो वो यहाँ बड़ा डायरेक्टर ने हमें बट आई कंफ्यूज थिंक कर इट विल बी दिया। समथिंग, आई थिंक इट विल बी समथिंग डिफरेंट। हाँ। बट आई थिंक इट्स अमेजिंग कि हम ये बैठ के 15 मिनट से बात कर रहे हैं तो कि करने ये क्या सीन जा क्या रहा था, अब क्या होगा। तो मैंने इसलिए सबको यहाँ परेशान कर दिया ये सवाल कि ये तो बताओ गई कहाँ। बट व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस रियली। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि सज्जल ने ना अब गांव के ड्रामे को इन कर दिया।
इसके बाद रेटिंग भी आ गई, व्यूज़ भी आ गए, तो अब और गांव के ड्रामे बनेंगे। Real और stories। ये और क्योंकि जब आप सुपरस्टार ऐसा काम करते हैं ना, तो फिर वो एक फैशन, एक चीज़ ट्रेंड बन जाती है ना। आई थिंक ये भी एक ट्रेंड बन जाएगा। और क्या कहूँ, वो जो रोटी बनाने वाला सीन था और वहाँ बैठ के जो द वे इट वाज शॉट, जिस तरह मीनू ने किया रोटी के लिए और वो भूख के आग जला रहे हैं, हर सीन देखने के काबिल है और फिनोमिनल परफॉर्मेंस है। 10 फॉर सज्जल अली। अतीका जी। आई थिंक सज्जल का एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है कि वो किसी भी रोल में मोल्ड हो जाती है। मॉडर्न रोल दे दें आप इसको, रूरल बैकग्राउंड दे दें, कुछ भी, उसकी एक लुक एंड फील ऐसी है कि वो कहीं भी ना वो उस मोल्ड में आ जाती है। एंड शी हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज देयर। आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट हर आइज़। बेसिकली अदाकारी काफ़ी हद तक आंखों के थ्रू होती है आपकी। बहुत ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें वो खोलती है तो कुछ और ही एक चीज़ निकल रही होती है अंदर से। मेहनत बहुत की है इस बच्ची ने, यानी कि ये ड्रामा आसान नहीं था करना। और हमने ये अगेन ये बार बार बात की है, लेबर ऑफ लव नज़र आ रहा है कि जी इतने वो मेहनत करके खेतों में जा रही है जो नादिया कभी ना जाए, दरख्तों पे चढ़ कभी गई, ना साइकिल चला ली, कभी मैं ऐसे पौधों में ना जाऊं, सांपों से साइकिल करोड़ दे दे मैं ना चला, जाऊं। वो बैटरी वाली साइकिल चला ली। तो ऐसे इतनी फिजिकल एक्टिविटी मेहनत की है इस ड्रामे की, बहुत उसने मेहनत की है। एंड शी इज़ अ मास्टर ऑफ those very quiet moments that an actor needs to recognize कि जी here I want to give something very powerful but very quiet, and she's a master at it। वो उसको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या, कब मुंह बंद रखना है और कब मुंह खोलना है और कब आंखें खोलनी है और कब आंखें नहीं खोल, you know, she knows her moment to moments which is very important। सज्जल अली doesn't need dialogue। कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, एफर्टलेस होता है उनके लिए बस काम। हमें जो लग रहा होता है ना मेहनत, वो उनके लिए एफर्टलेस होता है, बस हो रहा होता है। और है प्यारी भी है। और इसने इन 2 एपिसोड में जो काम किया है रोमांस का, जो एक अभी तो उसको देखे ना, शी इज़ इन्वॉल्व विद द ब्रदर एंड अदर थिंग्स हैपनिंग, तो थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गई है ना, लेकिन फिर भी वो एक थ्रेड नहीं छोड़ा इसने ना, थोड़ा थोड़ा टच आ रहा है उसका। सो डेफिनेटली अ 10। वेल डन सज्जल अली। और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,809 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल ज़र्द पत्तों के बंद से 8,649, 38% बनते हैं, 3.8 इनको मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट है, हाईएस्ट ले गई थी हानिया आमिर, बट सेकंड हाईएस्ट सज्जल अली के हिस्से में आए हैं। वेल डन। अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। फीफी जी। नादिया ने जब मैं पिछली दफ़ा आई थी कहा था कि हीरो है मगर हीरो नहीं, ही इज़ नॉट बीइंग हीरोइक, हीरो नहीं बन रहा। उस वक्त जो था उसका कैरेक्टर जो था वो हर दफ़ा छोड़ के जा रहा था। अब इसके कैरेक्टर में ये इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि उसे भी गांव का दुख जो है उसे समझ आ रहा है। अब वो ही इज़ बिकमिंग द हीरो ऑफ द ड्रामा, जो नादिया ने थोड़ी सी शिकायत की थी, अब वो बात बन रही है। ही इज़ बिकमिंग दैट एंड ही इज़ टेकिंग ऑन दैट स्ट्रगल। और दूसरे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि सामिया मुमताज़ भी सामने आई हैं उस कैरेक्टर से, बिकॉज उसने भी उससे बात की और हिम्मत दिलाई। तो एक कैरेक्टर वो जो कहते हैं ना, यू पास द ओलंपिक टॉर्च ऑन, ये बात हो रही है। तो आई थिंक ही इज़ मोर ज़्यादा जो उसके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी इज़ इम्प्रूविंग ओवरऑल। आई थिंक ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। आई डोंट थिंक कि वो ही इज़ इन फ्रंट ऑफ सज्जल, तो कभी कभी हमारी आंख उस तरफ नहीं जाती, हम सज्जल को ही देखते रहते हैं, ज़्यादातर ये हो जाता है। तो गुड एट वॉट ही डज, बट सज्जल इज़ अ सीन स्टीलर, सो अब क्या किया जाए। आई वुड गिव हिम एन 8। और फीफी जी आपकी एक बात से मुझे बात याद है कि ये ड्रामा बड़े इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी, जिसका पूरा जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि सम टाइम आप किसी बहुत बुरी सिचुएशन में हो तो आपको सिर्फ थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, राइट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन चाहिए होती है, तो आप उस चीज़ से निकल आते हैं। समिया जैसी सबमिसिव वॉरस सारी उम्र जो उसका कैरेक्टर बनाया था, उसको एक पुश मिला उस डॉक्टर की तरफ से, सही डायरेक्शन मिली तो उसने अपना स्टेप लिया। और हम अपनी ज़िंदगी की सिचुएशंस में देखें, हम ऐसे ही होते हैं, हमें सिर्फ एक हाथ, एक सहारा चाहिए होता है उस वक्त। तो हम सब स्टेप कहते हैं ना कि नेकी, ये हमारे इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, आपको नहीं पता तो आपको एक छोटी सी चीज़ से किसी के लिए कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है और हम कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं।
नादिया आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मुझे जहर लगते हैं ऐसे हीरोज़ जो 2 बॉडीगार्ड पीछे गाड़ी और ऐसे शॉल करके आए और उसके बाद या सन ग्लासेस लगा के गाड़ी में बैठे पता नहीं कहाँ चले गए, चक्कर लगा के वापस आ गए। जाना कहीं भी नहीं होता, अगर काम आप कोई नहीं कंफ्यूज होता। हैं तो आप समझ गए होंगे नादिया किस नहीं, ऐसे बहुत ड्रामे आए हैं। मैं उसकी बात खबर था, उसकी बात नहीं करो, अल्लाह ना करे। जानिसार की बात नहीं करिए, आई लव जानिसार। बल्कि मैं जानिसार मैं बता रही हूँ आप, बल्कि हमें ना प्रोटेस्ट करना चाहिए कि मुकर्रम पता नहीं क्या बात है कि हमारी लिस्ट में जानिसार क्यों नहीं आ रहा। मैं तो दिल से प्रोटेस्ट करूंगी, क्यों? आई एम मिसिंग जानिसार, प्लीज। रेटिंग आ रही है जाने साथ, नंबर 1 तो क्यों नहीं कोई कर रहे है हैं? जो उसको ड्रामे को बीट करे? क्यों नहीं हम बस सही है, जानिसार अगले हफ्ते आ रहा और है। आपकी सोच है वो कहाँ पहुंच गया, आप पहुंच ही नहीं सकते वहाँ अगले जहाँ हफ्ते ये ड्रामा चला गया है। हम बुरे ड्रामे नहीं देखते। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप मुकर्रम को डांटे कमेंट्स में कि मुकर्रम वेयर इज जानिसार। मैं तो दिल से चाह रही हूँ कि हम उसका रिव्यू करें, वापस आए, मैं उसको नंबर अगले को हफ्ते धड़ाधड़। जानिसार आ रहा है नादिया की भरपूर फरमाइश पे। ऊपर से आ रहा है। कहानी वो चली गई थोड़ी ऊपर, लेकिन पकड़ लेंगे ये हम। वैसी कहानी खलील साहब के ऊपर से नाजिल होती है कहानी, वैसे यहाँ पे नहीं, जानिसार बहुत नाजिल होगा। बहुत आगे चली गई है, पकड़ना पड़ेगा बड़ी मुश्किल से। कह तो मैंने दिया है। नहीं, फैंस इतने हम उसके नहीं। मैं वैसे इसके अलावा भी और भी वो भी यही हीरो था। तो वो जो बड़ी वो मेरे लिए हीरो नहीं है। मेरे लिए हीरो इज फ्लॉड, कि वो परफेक्ट नहीं है। वो अपने बातों में फड़ियाँ नहीं मार रहा बड़ी बड़ी, और वो हर जगह हीरोइन को नहीं बचा रहा। वो हीरो सिर्फ किताबों में और ड्रामों में आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेंगे। रियल लाइफ में आपको मुस्तफ़ा जैसे हीरो मिलेंगे, हमजा जैसे हीरो मिल सकता है। तो ये डॉक्टर ज़्यादा नौफिल। पॉसिबल है, तो आप यहाँ ज़्यादा इनको एंजॉय करें और खुश हों, क्योंकि ये रियल है। वो वर्चुअल दुनिया के लोग हैं। वो AI है, हाँ, AI जनरेटेड वो हीरो है। मिल्स एंड बूंस वाला है जो कभी नहीं ज़िंदगी में मिला किसी को आज तक। तो हाँ, इसकी जो लाइन है जहाँ सम्या को कह रहा है कि भाई तो भी आपने मुझे कहा था आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे साथ लड़ेंगे। उसने कहा मैं साथ नहीं खड़ा, मैं पीछे खड़ा हूँ। कितनी गहरी लाइन है कि भाई मैं डायरेक्ट तुम्हारे साथ पंगा नहीं वहाँ से ले रहा, तुम्हारा केस है, तुम ही जाके कर सकती हो। आई कैन ओनली गाइड यू, वरना कोई और हीरो होता ना तो वो मैं जाऊँगा, हम करेंगे, मैं तुम्हारे साथ तो पहुँच गया लड़ाई के लिए। वो ये हमने यही देखा हमेशा। तो ये ऐसा नहीं होता। ही इज़ अ वेरी रियलिस्टिक, रियल इन फ्लैश हीरो के नहीं भाई आई एम ओनली सपोर्टिंग यू, तो मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लड़ाई तुम्हारी है, जंग तुम्हारी, लड़ना तुमने। तो वो हिम्मत दे रहा है, दैट्स ऑल। और हालांकि यंग ब्लड है, वो जज्बाती भी हो सकता था, जज्बाती नहीं है। उसको पता है मेरी ये पावर है, ये इतना मैं कर सकता हूँ, इतना नहीं। तो आई एम लविंग द हीरो। और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसका काम। नंबर्स इट्स ब्यूटीफुल। 9। हमजा अब आगे चला गया बहुत। अतीका जी। तो हमज़ा सुहेल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ही इज़ अ वेरी रिफाइंड एक्टर एंड वो अपनी जो रोल सिलेक्शन है ना बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। ही इज़ नॉट स्टिकिंग टू वन टाइप ऑफ आइडिया, विच इज़ ग्रेट। दूसरा ये कि वो कैरेक्टर में जाते हैं, वो फैशन में नहीं। वो ये नहीं कि जी मैंने बहुत आई हैव टू लुक वेरी गुड एंड वेरी हॉट एंड मसल, यू नो। ही इज़ गोइंग इन टू कैरेक्टर विच इज़ फैंटेस्टिक फॉर अ यंग मैन विद सो मच कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। एंड मुझे हमेशा उनका काम बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज एक बहुत ही एक रियलिस्टिक अप्रोच टू अदाकारी हमज़ा सुहेल करते हैं। कोई अनरियल चीज़ नहीं होती, कोई लाउड जेस्चर नहीं होता, कोई फोर्स्ड सॉर्ट ऑफ मूवमेंट नहीं होती ना, वो अपने कोई वो अंदाज, या यू कैन टेल ही इज़ जस्ट वेरी कंफर्टेबल इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, विच इज़ लवली। दूसरा ये प्लीज़ हम ये चीज़ याद रखें कि जब हम सज्जल की इतनी तारीफ़ करते हैं और आप इतने बड़े बड़े लोगों के सामने काम कर रहे हैं एंड यू आर होल्डिंग योर ओन, इट्स अ वेरी बिग थिंग। यानी कि आप देखें ना कि वो इस प्ले में किन किन के साथ काम कर रहे हैं। सामिया मुमताज़ इतनी बड़ी अदाकारा हैं, सज्जल हैं, सब हैं। हमज़ा इज़ होल्डिंग हिज ओन एज फार अली ताहिर हैं उसमें, रेहान शेख हैं, सारे बहुत ही बड़े नाम और बहुत ही मंजे हुए आर्टिस्ट हैं सारे। And I think this boy is doing really well, and I really like him as a performer. There's something about him. Body language, very understated. and body language भी बड़ा, you know, like relaxed. You know, the way he stands, the way he walks, the way nothing is looking much. फोर्स नहीं लग रहा। बाप के नाम का प्रेशर है हालांकि, लेकिन ही इज मतलब दैट्स नॉट शोइंग इट ऑल। Nothing, बिल्कुल। कभी नहीं होता, उसको देख के कंपैरिजन ही करने को दिल नहीं चाहता, कभी आता ही नहीं जहन में कि किसका बेटा है। आपको लगता है हमजा खड़ा है, अपने रोल बड़े अच्छे सिलेक्ट करता है लड़का। हाँ, बस और इतनी बड़ी बात है। So I'll give him a 9. 9। अच्छा, लेकिन एक सॉरी मैं एक बात कहूँ, एक वो अजीब काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब।
जो मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ। अपना रिश्ता तो हुआ नहीं अभी तक मीनू के साथ, ये दूसरे लोगों के रिश्ते करा रहे हैं। आपको पता है एक मार्केटिंग कैंपेन में हमजा है जो एक ऐसी साइट है जो मुस्लिम कपल्स के रिश्ते कराती है, शादियां कराती हैं, और उसके ये कुछ कोई ब्रांड एम्बेसडर या बन गया जिसमें ये कि हमजा सुहेल से मिलिए हैं? अपने रिश्ते भी कराएं और उस साइट पे आप हमजा सुहेल से मिलेंगे। पहले तो मैं जरा ये कहाँ उसको ज्वाइन करती हूँ ना, सॉरी हमजा से मुस्तफा कैसे के मिले? बाद कैसे सॉरी फहद मुस्तफा के बाद अब बारी है हमजा सुहेल की, यहाँ तो डायरेक्ट रिश्ते की बात कर दी नादिया। नहीं मैं फैसल को साथ बिठा के हम दोनों जरा रजिस्टर हाँ करेंगे। हाँ मैं आपकी जज्बात समझ रहा हूँ। सुहेल हमजा कर क्या रहे वहाँ, वो क्या रिश्ते कराएगा लोगों की, और वो उस प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है, लिखा हुआ है सुहेल हमजा सुहेल से मिलिए और रिश्ते कराने वाली Eligible साइट। bachelor है वो। ये मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी, मैंने कहा उनका नाम ना लूं, लेकिन एक साइट है जो रिश्ते कराती है और उसको अच्छा, ये endorse उनको हमजा कर रहा endorse है। कर रहे हैं अच्छा, किसी he's a को। brand Brand ambassador. brand लेकिन ambassador कितना उसका। अजीब से है ना ब्रांड रिश्ते कराने वाली साइट। Why not? मैंने आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान होता का है। सबसे फेवरेट गेम है ये। मैं कहती हूँ हम सब ना उसको रजिस्टर करके देखते हो क्या रहे। हाँ नादिया का रिश्ता आने वाला है। कवारे फिर रहे हैं। फैसल भी मेरे साथ होंगे, हम दोनों रजिस्टर करेंगे कि ये कहाँ हमजा कहाँ आता है, किस लेवल पे, किस पॉइंट पे। ये लेवल किसी और लेवल पे जाने वाला है। बहुत लोग ना ऐसे झूठे झूठे रजिस्टर करेंगे सिर्फ हमजा से गपशप लगाने के लिए। मैं बता रही हूँ रिश्ते होने नहीं है, वो पहले से ही सब पिछली दफा booked फहद होंगे। मुस्तफा के पीछे खवातीन पड़ गई थी, अब नादिया ने तरीका बता दिया खवातीन को हमजा सुहेल के पीछे कैसे पड़ना। फैसिलिटेट कर रही हूँ आप मैं क्या बहनों। कर रही हैं? लोगों के बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग ख्वाहिशात होती हैं। मैंने अपने एक साइट पे पोस्ट किया, विच एक्टर वुड यू लाइक टू सी मी वर्क विद नेक्स्ट। काफ़ियों ने तो लिखा मी माई सेल्फ इवन ऑल, बाकी ने लिखा फवाद खान एंड सारे यंग ना। मैं कहा आई डोंट नो व्हाट पीपल आर एस्पायरिंग फ्रॉम मी, आई डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी यार। इट्स क्वाइट स्कैरी हाउ पीपल परसीव समथिंग। बहुत अच्छा आइडिया, यू जस्ट गिव इट अवे फॉर नथिंग। मैं तो कहती हूँ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें आप। मैं जिस तरह कर रही हूँ आप लोगों को हाय, रास्ता दिखा रही हूँ। ये जिस रास्ता दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सिरातुल मुस्तकीम नहीं है। ये किसी सीधे रास्ते का नहीं है। तो जी ऑडियंस की बात करी जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,357 हुए और जद पत्तों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 6,361, 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं, थर्ड हाईएस्ट है इनके। वेल डन। वेरी नेचुरल, वेरी अच्छा लगे। तो जी ये हुआ हम इख्तिताम पजीर हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा आपको? अपनी फीडबैक जरूर आगाह बहुत कीजिएगा अच्छा। वोटिंग के लिए। बड़ा मजा आया। 3 जगहें हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तीनों पे जाके वोटिंग करें और अपने फेवरेट स्टार को जितवाएं।